जीवन Either
जगदीश हरे स्वामी जय राधे पर भी आ गया, इस पर है आरती कुंज भी आ गई। आरती कुंज बिहारी धीधर, आरती कुंज बिहारी धीधर कृष्ण मुरारी।
सप्ताष्टक ये आपने आप भी करना इन दिनों में, फिर हम इसका आपको अर्थ भी बता देंगे। ये गाने को गीत है और मंत्र है भगवान का, बहुत प्यारा है। सबने एक बार मैं बोलूंगा, एक बार बेटी और माताएं जरूर ध्यान दो, अब अपना पेपर ले लो। अच्युतम केशवम राम नारायणम, ये इसको निकालो। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम, जानकी रामचंद्रम, अच्युतम केशवम सत्यभामाम्, अच्युतम केशवम सत्यभामाम्, माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम्, माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम्, मंदिरम मंदिरम के सुंदरम, देवकी नंदनम देवकी नंदनम कृष्ण Brahmanam
सब घटवासी तुमसे बरमान हे परमेश्वर सब घटवासी तुमसे बरमान हे परमेश्वर सब राम की रचना
ना कोई नो मनी नो रहना रहना नहीं देश बेगाना है रहना नहीं देश बेगाना यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे घुर जाना है यह संसार कागज की पुड़िया यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं भगवान की हरियाल की ओम मधुरं कर्णेभिः शृणुजामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः जदायुः शतमिन्नो शरदोऽन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मध्यायुर्ददायुलन्तोः आदितिर्देवोरदितियन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितं तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैः भ्रातृैः विरुत्वा हिरण्यैः नाकं विम्नानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॐ देवः शान्ति अन्तरिक्षः जगन्ति बहते
शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हनं कलेवते कारुण्यमातन्ते लिच्छान्मुच्यते कृष्णाय तुभ्यं नमः। यो ब्रह्मरुद्रसुतनारदभीष्ममुखे रामक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य
श्रीमद् भागवत के इस परम पावन दिव्य महायज्ञ में उपस्थित आदरणीय विद्युत भगवत कथा रसिक प्रभु प्रेमी भक्तजनों, माताओं, बहनों, बच्चे साथियों, जीवन का एक एक सांस खत्म होता जा रहा है, ध्यान देना। बोले गोविंद भगवान की। जीवन का एक एक सांस खत्म हो रहा है। अब जिस आदमी की उम्र 80 वर्ष की है और वो 40 वर्ष का हो चुका है, वो लोग कितने बाकी रहे? और जिस आदमी की 80 साल की उम्र है और उसके 78 साल पूरे हो गए, वो लोग कितने दिन रहे? और उसके 17वां साल चला है, लेकिन महीने 2 ही रह गए और एक दिन बाकी रह गया, पर उसको पता है कि मेरा एक दिन बाकी है। बोलो, है पता किसी को? याद रखना, इस काल की गति को कोई जान नहीं सकता है, लेकिन योगी लोग पहचानते ही इस मामले को भी। और भक्तों की दुनिया तो निराली है, वो इस मामले की परवाह नहीं करते। भक्त लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते कि मौत कब होगी, वो ये परवाह करते कि मेरा कोई सांस बेकार ना चला जाए। जितने सांस मिले हैं वो मेरा कोई सांस बेकार ना चले जाए। प्रभु जितने सांस दिए बथेरे, इतनी कमाई कर लूं, इतनी कमाई कर लूं। 2 प्रकार की कमाइयां हैं। एक आदमी बैंक भर रहा है, जमीन जायदाद बना रहा है, मकान बना रहा है। बोले गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। एक आदमी मकान बना रहा है, बैंक भर रहा है, जमीन जायदाद बना रहा है, और एक आदमी भजन कर रहा है निरंतर, और वो दान कर रहा है, दान कर रहा है, कमा रहा है, दान कर रहा है, कमा रहा है, भजन कर रहा है। याद रखना, सवाल हमारे भविष्य का है। असोच्य आनंद सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भास्ति गता सुनना गता सोचा नाम सोचंती बड़ी। बीती बात पर काहे कर सोचना? जो हमारा भविष्य है, हमें तो अपने भविष्य को बनाना है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि हमारा परलोक क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा। क्या भविष्य के लिए ऐसा कोई कार्य हम कर रहे हैं जो हमारे भविष्य में काम आएगा? बोले शिवदेव की।
राधा और कृष्णचंद्र भगवान की। और ऐसे वो लोग जिन्होंने सतगुरु की कृपा प्राप्त कर ली है, देखिए बिना गुरु कृपा से नहीं हो सकता ऐसा। जिन्होंने सतगुरु की कृपा प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अपने सही रास्ते पर कदम रख दिया है, अपनी मंजिल को पाने के लिए जो लोग चल पड़े हैं, एक काम करना, जो आगे आगे बैठे हैं बिल्कुल नहीं हिलना, मामला गड़बड़ हो जाता है। आपने स्कूल में देखना, जो नालायक बच्चे हैं उनको पीछे उठाते हैं, जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं उनको ही आगे उठाते हैं। कुलेश्वर देव की और कथा में श्रोता कभी भी हिलने चुनने वाला और बोलने वाला नहीं बैठता, कोई नहीं, समझे ना? बिल्कुल मौन बैठो, मौन तब पता लगेगा। और ये पता लगाने वाली बात है, समझे ना? ये तो आज दूसरा दिन है, ये 6-7 दिन चले जाए, बाद में आप कहेंगे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी कथा हुई। क्या हुआ? बहुत अच्छी कथा हुई, इतना ही याद रह जाएगा, पता नहीं लगेगा कि क्या कहा गया भागवत में। और ये याद रखना, श्रीमद् भागवत हमारी जिंदगी का सबसे पहला मंत्र और आखिरी मंत्र, इससे बड़ा मंत्र नहीं कोई नहीं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवाना। बेटा तेरे बच्चे तेरे कुलेश्वर देव की, हाँ संभाले या पीछे बैठना पड़ेगा? अब परे जाना पड़ेगा, पीछे बिल्कुल पीछे। कुलेश्वर देव की या नीचे चली जाओ तो इनको तो शायद हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। सुग्रीव से हनुमान ने मिलाया, सुग्रीव तक हनुमान ने पहुंचाया, और जब सीता जी की खोज का मामला सामने आया तो हनुमान जी ने समुद्र पार करके सीता जी की खोज की। और जब मेरे लक्ष्मण को वीर हाथ की शक्ति लगी, उस वक्त तो मेरा जीवन बिल्कुल डामाडोल था। हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत से अपनी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को भी जीवन दान दिया, और हनुमान जी ने मुझे भी जीवन दान दिया। भगवान सोच रहे हैं। और आज मैं अयोध्या के राज तख्त पर सारे दुख बिसर गए, हनुमान जी पर नजर दी, एकदम कहा पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ने कहा कौरव सुनो हनुमान, मैं आज अयोध्या के राज तख्त पर हूँ, राजगद्दी पर हूँ। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी हुई। मेरे राम मेरे प्रभु, तुम राज सिंहासन पर हो, बड़ा आनंद आ रहा है। हनुमान जी ने फिर गौर से देखा, हनुमान मेरे से नजर मिलाओ। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी की आंखों में, पूरी आंखों में आंसू भरे हुए थे, खुशी के आंसू। भगवान राम कह रहे हनुमान ये सब तेरी कृपा से हो रहा है। और वो आंसुओं की झड़ी बह चली, प्रभु दुनिया का कोई पत्ता भी आपकी आज्ञा से बगैर नहीं हिल सकता। जो भी कुछ होता है सब आपकी कृपा से होता है, और मेरी वजह से आपका ये सब हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो मेरे प्रभु, ऐसा मत कहो। हनुमान रो पड़े। राम ने कहा हनुमान एक बात है, बोलो प्रभु, मेरे से तुम कुछ मांग लो, मेरे से तुम कुछ मांग लो, मेरा मन हल्का हो जाएगा, मैं कुछ देना चाहता हूं तुम्हें। हनुमान जी ने कहा प्रभु, जो किसी को नहीं मिलता वो मुझे मिला है। मेरे सामने आप हो, आप मेरे परमात्मा हो, मेरे हृदय की आवाज हो। मैं क्या मांगू? मेरे पास मांगने को कुछ नहीं है। नहीं हनुमान कुछ मांग लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे को तो मांगने कुछ नहीं, पर जो आपकी इच्छा हो दे दे। भगवान राम ने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं दूंगा। हनुमान जी कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं आपने नहीं देना। ओ सारे लगे देखने, हनुमान जी को अब क्या याद आई, मैं खुद मांगूंगा, मैं खुद मांगूंगा। सब देखने लगे। सीता जी ने सोचा क्या याद आई हनुमान को, क्या पता है बंदर है। हाँ क्या याद है? भरत शत्रुघ्न सब देखने लगे, सारी सभा देखने लगी, और हनुमान जी प्रभु के चरणों के सामने आंसू बहाते हुए क्या कहा उन्होंने? तन्नाम स्मरतो राम, तन्नाम स्मरतो राम, ना तृप्यति
प्राणो मम अतस्त्वं नाम सततं स्मरण सास्यामि भूतले। हे राम, आप तो मोक्ष भी देते हैं, खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि मुक्ति दे दे आप। प्रभु, तेरा नाम लेते लेते मेरा मन नहीं भरता, इसकी प्यास नहीं, प्यासा मन कहीं चला गया। ये भक्ति कौन भक्ति है? अहेतुक्या प्रतिहता, ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। जो आत्मा की खुराक, आत्मा को प्रसन्न करे, वो निर्मल भक्ति, जिसमें संसार की नाशवान वस्तु की कोई मान नहीं है, केवल परमात्मा के प्रेम की मान। और इस तरह से भगवान के उस तत्व को जानने के लिए जो लोग परमात्मा की पूजा में लगे हैं, भगवान के गुणगान में लगे हैं, परमात्मा के ध्यान में लगे हैं, परमात्मा के नाम की माला जप रहे हैं, पर रोज माला जपते, रोज पूजा पाठ करते, रोज, लेकिन धर्म सुनिष्ठा पुंसा विश्व सेना तथा सुया नोत्पाद यदि रतिन श्रमे भी केवलम। पूजा पाठ तो रोज कर रहे हैं, पर भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है, तो श्रमे भी केवलम, वो बेकार की माला फिर रही है, वो बेकार की माला फिर रही है। जैसे खेत में हल चलाते रहो 12 महीने पर बीज नहीं डालो, बोलो क्या होगा? इस तरह से परमात्मा में प्रेम होता है। वो जीवन जिसका परमात्मा में प्रेम हो जाता है, भगवान उस जीवन को बदल देते हैं, उसमें नहीं कमी रहती, उसकी इच्छा नहीं रहती बुराई के लिए, बुराई की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। अब आपने कई लोगों को देखा ना, कई लोगों का ध्यान बुराई पर नहीं होता, और कई लोग ऐसे होते हैं वो सवेरे से शाम तक जब तक नींद नहीं पड़े, और नींद नहीं भी, वो हेरा फेरियां देखते हैं, स्वप्न भी हेरा फेरियों की होते होते। लेकिन भक्तों की दुनिया कैसी है? भक्तों की दुनिया कैसी है? भक्तों की दुनिया कैसी है? जागृत की अवस्था में सन्मुखी रहो प्यारे, जागृत की अवस्था में सन्मुखी रहो प्यारे, सो जाओ तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखो, सो जाओ तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में भक्तों की दुनिया का नजारा क्या है? जागते भी प्रभु के साथ हैं और सोते भी प्रभु के साथ हैं, इस लोक में भी प्रभु के साथ है और परलोक में भी प्रभु के साथ है। ऐसा जीवन बनाना है हम आप लोगों को, इतना प्यारा जीवन बनाना। और ये याद जरूर रखना जो लोग यहाँ बैठे हैं कि अगर हमें हमारा ध्यान इधर उधर जाता है कभी, उस ध्यान को रोकने के लिए एक ही उपाय, प्रभु पर पूरा भरोसा करो। अगर हमारा बुराई की तरफ जरा भी ध्यान जाता है, जरा भी ख्याल जाता है हमारा, तो सावधान हो जाओ जरूर, क्यों हमारे अंदर अगर कमी है तभी ध्यान इधर उधर जाएगा। जब हमारी सब कमियां दूर हो जाएगी तो ध्यान क्यों, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार जागेगा कैसे?
जब प्राणायाम से ही होगा। प्राणायाम कब कर सकेंगे? जब हमारा आसन सिद्ध हो। आसन कि वो तो कौन आनंद? आनंद क्या है? आनंद तो ब्रह्मेंद्र आ जाना, आनंद तो ब्रह्म का रूप है। नहीं तो कई बार जो मीठा खाता है ना, जो मीठा खाता है उसको गरम गरम जलेबी मिल जाए, क्या बोलेगा? आनंद आया। पर कितनी देर? और जिसको खटाई बढ़िया लगती है, बढ़िया बढ़िया पकौड़े चटपटे मिल जाए और साथ में खटाई मिल जाए बढ़िया, वो कहेगा वाह मजा आ गया। कितनी देर? और जो लोग शराब पीते हैं उनको कहीं अचानक जेब में पैसे नहीं हो और परे मिल जाए रम की बोतल, तो कहेंगे मजा आ गया। कितनी देर के लिए? याद रखना, इस मजे में ही हम बिल्कुल उसी मछली की तरह जिसके लिए वो शंकु आता है ना, और उसे एकदम झटपट कर लेती है, और ये पता नहीं कि इसके अंदर मेरी मौत है। संसार के हर भोग के अंदर मनुष्य की मौत है। मनुष्य ने लगी जब कौरवों और पांडवों का आपस में हस्तिनापुर की राजधानी पर क्लेश हो गया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे सुतो वीर गतिं कदेषु वृकोदरा विद्गदा विमर्शा भगनोर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। लड़ाई शुरू हो गई, महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, कौरव और पांडवों का। ध्यान देना। और जब दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन भीमसेन के साथ लड़ रहा था, और भीमसेन ने मारा गदा का प्रहार और भीमसेन दुर्योधन की जान उरुदंड टूट गया, लाशों के ढेर पर गिर गया, और लगा पता अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य के पुत्र को भर्तुम प्रियम द्रोणर्तिस्म पश्यन् कृष्णा सुताना सुमतान शिरांसि उपाहरत विपरीमेव तस्य तत् जुगुप्सितं कर्म विगलिते। अश्वत्थामा एकदम आया, अरे मित्र सुनो, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर हमारी दुख की बात है, ये क्या हो? याद रखना, पापी आदमी मरते मरते भी उसकी अकड़ नहीं जाती। अकड़वाज होते नहीं कहीं, अकड़वाज पर आपके नहीं होते। यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा है, हाँ निचले इलाकों में देखना अकड़वाज, पर यहाँ पता नहीं क्या थोड़ा बहुत तो कोई होगा ही। बोले कृष्णदेव जी, ये जो अकड़वाज होते हैं ना, मरने लगेंगे तब भी नहीं, इनकी अकड़ नहीं तब भी नहीं जाती, समझे ना? टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। और मरते मरते कहा मित्र अश्वत्थामा, मुझे नहीं है दुख के मेरे 99 भाई मर गए, मुझे नहीं है दुख के मैं मर रहा हूं, पर मेरे को एक दुख है। क्या कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर रहे हैं, और शत्रु केवल 5 थे, और एक भी मेरे सामने मर जाता तो भी मेरे मन को चैन हो जाता। तो भर्तु प्रियम द्रोणर्तिस्म पश्यन्, ये देखकर कृष्णा सुताना द्रौपदी के पुत्रों को मारने के लिए दौड़ा अश्वत्थामा, और आज उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। क्यों? महाभारत का युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता, रात को कोई खतरा नहीं होता, रात को अपने अपने शिविर में होते थे सब। अश्वत्थामा आज गया काकुलू करने ऐसे, क्या मतलब? रात को गया जैसे उल्लू ने कौवे के सारे अंडे खा दिए थे, रात को उल्लू को रात को दिखता था। इसी प्रकार अश्वत्थामा गया, और उस दिन जब दुर्योधन भी मारा गया तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर गंगा के किनारे खुशी मनाने के लिए चले गए, और 5 पांडवों के 5 बच्चे अपने पिता के बिस्तर पर सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने जाकर 5 बच्चों के सिर काटे और 5 बच्चों के सिर उठा कर ले आया। दुर्योधन तेरी मृत्यु का बदला ले लिया, ये 5 पांडवों के सिर। मरते मरते दुर्योधन को ये भरोसा था कि पांडवों को एकदम तो कोई मार नहीं सकता, पर एक पांडव को भी आम आदमी नहीं मार सकता, ये दुर्योधन को भी पता। दुर्योधन ने एक सिर लिया बच्चे का और ऐसे पकड़ा उसको, वो सिर ही टूट गया, और कहा अश्वत्थामा तो गलत कर दिया था, महारथी होकर शर्म की बात है।
तैने बच्चों की हत्या कर दी है, तो तैने तो हमारे वश में पानी देने वाला भी कोई नहीं रखा। बच्चों से हमारी क्या शत्रुता थी अश्वत्थामा, जो तैने इन बच्चों का वध किया है, याद रखना अर्जुन के बाणों से नहीं बच पाओगे तुम। और दुर्योधन ने प्राण छोड़ा। और उधर क्या हुआ? माता शिशूनां निधनं सुतानां विषम्य घोरं परितप्यमाना तद्वार दत्तास्पुलाकुलाक्षी सासांतोयन्याः कवीतमाली। तब उस समय जब भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर जब आए तो खून से लथपथ थी सारी भूमि। बोले देव की भक्तवत्सल भगवान की खून से लथपथ। द्रौपदी रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी, मतलब 5 बच्चों के धड़ पड़े हुए हैं। बोले देव की भक्तवत्सल भगवान की 5 बच्चों के राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की, देव की भक्तवत्सल भगवान की। और सुनो, अर्जुन जब आए देखा एकदम लहूलुहान और द्रौपदी चीख चीख कर रो रही है। अर्जुन ने एकदम कहा, द्रौपदी ये किसने किया है? अश्वत्थामा ने। सुन, मैं अश्वत्थामा के सिर को काट कर लाता हूं, अभी तेरी गोद में रखूंगा, तभी तुझे सोचना। गोविंद चलो। भगवान कृष्ण जी ने रथ चलाना जब शुरू किया, अश्वत्थामा ने देखा कि आया अर्जुन और घोड़ों को दौड़ाने लगा। अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए थे। अश्वत्थामा रथ से कूदा, बौखला गया। अर्जुन आ रहा है, अश्वत्थामा ने बौखला कर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पूरी आग की लपटें, पूरी आग की लपटें पूरे संसार में। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, अकाट्य है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, नहीं तो इसका और निराकरण कोई नहीं। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीट कर ले आए। और हाथ में तलवार थी, लेकिन द्रौपदी ने देखा ही कि अर्जुन की तलवार चलेगी, अश्वत्थामा का अंत हो जाएगा। और एकदम कहा, मुचिताम मुचिताम वेशांतराम ब्राह्मण गुरु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, अवध है, इसको मत मारो, मत मारो इसको। अगर तुम अश्वत्थामा को मार दोगे, जो मेरे पुत्रों के मरने पर मेरी दशा है, वही अश्वत्थामा की मांग कोई नहीं की जाएगी। अर्जुन के हाथ हो गए, भगवान की तरफ देखा। भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या पूछ रहे हो? प्रभु क्या करूं? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायी बधारणा, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आततायी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, गोविंद ये गोल मोल बात करते हो, अपने आप ही टेढ़ी बात भी टेढ़ी, क्या हमारी समझ में तो आता नहीं, क्या करूं मैं? भगवान ने कहा, ब्राह्मण का वध थोड़ी कोई गला काट दो तुम। आप सिर मुंड कर हाथों को बांध कर सिर से धक्का दे दो, और जब अश्वत्थामा महारथी का अपमान होगा तो अपने मृत्यु नाम, ये अपमान इसका मरने से भी परे होगा। और वही किया, अश्वत्थामा का सिर मुंडा, हाथों को बांध कर सिर से धक्का दे दिया। नालायक, सोए बच्चों को मारा है तुमने। और अश्वत्थामा ने इसी वक्त संकल्प किया, 5 पांडवों के वंश का नाश करूंगा, 5 पांडवों को भी मारूंगा। और 5 पांडव जीत तो हो गई, हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली थी। 5 पांडव सोच रहे थे अब आगे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा था। और भगवान कृष्ण वहां से गांधारी के महलों में चले गए।
गांधारी को कहा, मां संसारी नाशवान है, तेरे पुत्र रहे नहीं, रहेगा कौन जो आया सो जाएगा। सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण गए, जैसे हम आप लोग नहीं जाते प्रस्तावे पर। और उसी समय गांधारी ने कहा, गोविंद सुन ले कृष्ण, पांडवों के सारथी बनकर मेरे 100 के 100 पुत्रों को मरवा कर और मुझे सांत्वना देने आया है। सुन ले कृष्ण, ये मेरे जलते हुए हृदय की आवाज है। जिस तरह से मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए, उसी तरह से एक दिन तेरा ये दोष भी सुना। भगवान कृष्ण वहां से चले, कुंती के महलों में पहुंचे और मत्था टेका कुंती को और कहा, बुआ जी बधाई हो तुम्हें, तुम्हारे पुत्र इतने बलवान, इतने सूरवीर, महाभारत के को जितना किसी के वश की बात नहीं थी। कुंती रो पड़ी, कुंती रो पड़ी। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की। कुंती रो पड़ी और रोते रोते क्या कहा, हे गोविंद बस तुम मेरे को बुआ कहते हो और मैं भतीजा मानकर रह जाता हूं। यही मेरे दुख का और बंधन का कारण रहा है। पर गोविंद आज मेरे मन में जो है वो कहने दो, मैं जान गई हूं, मैं जान चुकी हूं, मेरे पुत्र तो कुछ भी नहीं है। और हे गोविंद, जो तूने मेरी रक्षा और मेरे पुत्रों की रक्षा की है, उसको मैं किससे कहूं, कैसे कहूं। विशाल महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् रसत् सभायां मृगते नुशासुदा मृधे मृधेनेक महारथस्रतो रश्यामि विद्यता। हे कृष्ण, मेरे मित्रों को तूने, वो तो तुमने मां देवकी की रक्षा में नहीं की, मेरे मित्रों को लाक्षा ग्रह से बचाया, मेरे भीम को जय से बचाया और वन वन में कदम कदम पर तुमने रक्षा की। मां बाप के युद्ध से भी प्रभु तुमने ही बचाया है। गोविंद अधिक कुछ नहीं कहती, मैं जान गई हूं तुम कौन हो, इसलिए अधिक नहीं, मैं तेरी माया में गोविंद मोहित हो जाती हूं। जब मुझे तेरी कर्मों की याद आती है, तेरी कृपा की याद आती है, जो तुमने कृपा करी है गोविंद, जो तुमने कृपा करी है। जब यशोदा मैया तुम्हें पकड़ती थी, मक्खन चोरी पर कान खींचती थी, तो मैं तुम्हारी उस दशा को याद करती हूँ। वक्त्रनिनीय भय भाव न्यास्त दस्या, और तुम इस यशोदा से डरते थे। सामा विमोहित भीर अभियत विवेदी, जिससे डर भी डरता है, वो एक यशोदा से डर रहे थे। गोविंद तेरी लीला निराली है। अधिक नहीं मेरा तुमको नमस्कार है। ये कहा, बुआ जी मेरे को नमस्कार कर रही हो, भगवान कह रही हो, बुआ जी को वरदान मांगो, मांगो बुआ वरदान मांगो। और कुंती ने कहा, गोविंद अगर वरदान देना चाहते हो, भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी वरदान मांग लो, फिर मैं द्वारिका जा रहा हूँ, मेरी तैयारी द्वारिका जाने की है। कुंती रूप कुंती ने कहा, गोविंद जब तक सुख की दुख की घड़ियां थी तब तक तुम हमारे साथ रहे, और शायद अब सुख के दिन आते तुम जा रहे हो, इसलिए गोविंद अगर देना चाहते हो तो विपदा सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भक्तो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, हे प्रभु, हे परमेश्वर, क्या है
वो विपत्तियां भी अच्छी है, वो दुख भी अच्छे हैं। जिसमें गोविंद तुम हर वक्त हमारे साथ रहो, वो विपत्तियां वो दुख भी अच्छे हैं। क्या देना उस सुख से जिससे तुम चले जाओ हमसे दूर? वो सुख मुझे नहीं चाहिए, वो विपत्तियां ठीक है जिसमें तुम हमारे साथ रहो। और जब तुम हमारे साथ रहोगे तो जीवन मुक्त जो लोग तेरी आराधना में तेरे प्रेम में खोए हुए हैं, उनके दर्शनों का लाभ भी हमें मिल पाएगा। बोले गोविंद भगवान को इतना कहना था। कुंती के पास से भगवान कृष्ण चले, और कुंती के पास से भगवान कृष्ण जब चले पांडवों को साथ लेकर, तो उधर तो भीष्म पितामह ये जान करके बस अब जीवन में बचे, अब जीवन त्याग कर दूंगा। गंगा के किनारे बैठे थे आसन जमाकर, और क्या कह रहे थे?